हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडीज सर्कल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपका जैसे पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्ज़ाम का आपकी डेट है 19 दिसंबर। हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ कितना डेज बचा है? थर्सडे बचा है, फ्राइडे बचा है और सैटरडे बचा है। तो इन्हीं तीन दिनों में हमें क्या करना है? अपना प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से लगाना है ताकि हम अच्छे से स्कोरिंग मार्क्स ला सकें अपने फॉर दी सिलेक्शन के लिए। जितना हमें स्कोरिंग मार्क्स चाहिए, जितना हमें सिलेक्शन के लिए ज़रूरी होगा। तो ये आपका सेशन नंबर होगा, थर्ड होगा। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हमारे लगेंगे जो हमारे 50 प्लस होंगे आज के लिए। तो आप उसके लिए पूरा एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियोस, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। और आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल पे जाके वो प्रीवियस वीडियोस को देखिए, ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आप मॉक टेस्ट लगाने बैठेंगे तो आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगी। जब तक कि आपको पता नहीं होगा तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्भव शब्द क्या होते हैं, देशज विदेशज क्या होते हैं, हमारे कारक कौन से होते हैं, प्रोनाउन से हमारा कौन सर्वनाम क्या होता है, नाउन क्या होता है, क्रिया क्या होती है। जब इन सब चीज़ के बारे में आप उपसर्ग प्रत्यय के बारे में जब उनका मतलब ही नहीं पता होगा कि वो क्या होते हैं, तो आप किस तरीके से क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो इसके लिए आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए। तो चलिए आप उसको पहले थ्योरी वीडियोस देखिए और फिर साथ में हमारे क्वेश्चन को लगाते चलिए। फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, मार्क्स बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों होगा, भारतीयों या भारतीयों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला आंसर क्या होगा? भारतीयों होगा। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पूछता है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई और सूर्यो। तो जो सूर्य शब्द है उसका स्त्रीलिंग होता है सूर्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। संज्ञा मतलब जो बुढ़ापा है वो कौन सी संज्ञा है ये बताना है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा तो वो हमारा आंसर कौन सा होगा? जो है वो कौन सी है? भाववाचक है। कौन सा है हमारा? भाववाचक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? आपको बताना है कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी और क्रोधित। तो संज्ञा शब्द कौन सा है हमारा इसमें? क्रोध। क्रोध क्या है? एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुएं, आंसुओं या इनमें से कोई नहीं। तो आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसुओं। क्या कौन सा होगा? आंसुओं। नेक्स्ट मूव करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, जो बताइए। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया। तो जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है? हमारा बुढ़ापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो इसमें हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में आपको बताना है कि कौन सा कारक है। अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, संबोधन कारण है या अपदान कारक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उनको चेक करिए, एक बार देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं और कौन से कारक को हम क्या समझते हैं और किस तरीके से पहचानते हैं। तो हे प्रभु में ये साइन आप देख के बता सकते हैं कि वो कौन सा कारक है। वो एक संबोधन कारक है। कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भाववाचक संज्ञा बताइए। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? लड़कापन, लड़काई, लड़कपन और लड़काईपन। तो जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? लड़कपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील किस शब्द का भाषा का शब्द है? तो वकील कौन सी भाषा में वकील बोला जाता है? फारसी में, अरबी में, तुर्की में और पुर्तगाली में। तो जो वकील शब्द है वो अरबी में वकील बोला जाता है। नेक्स्ट है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो जो चाय है वो चीनी भाषा का शब्द है। किसका है? चीनी भाषा का। नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच और चीनी। जो स्टेशन है वो किस भाषा का है? वो अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? स्टेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द का अर्थ क्या है? संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी होता है, या दो भाषाओं के संकर शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो जो संकर शब्द होता है वो क्या होता है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बना नया शब्द होता है उसको संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानर का तद्भव रूप क्या है? तो जो वानर का रूप है वो तद्भव कौन सा है? बानर होगा, बंदर होगा, बादर होगा, या बांदर होगा? तो जो वानर का तद्भव रूप है वो कौन सा है? बंदर है, मतलब बदला हुआ रूप। रेलगाड़ी शब्द कैसा है? रेलगाड़ी यानी कि रेल और गाड़ी दो शब्दों से मिला शब्द क्या होगा? तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन सा शब्द होगा? संकर शब्द है। नेक्स्ट है, दर्शन का तद्भव रूप कौन सा होगा? दर्शन होगा, दर्शन, दर्श और दर्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दर्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम है, खेत, कोट, अजीब। तो जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है? उद्गम है। संस्कृत में भी उद्गम ही बोलते हैं और हिंदी में भी उद्गम बोलते हैं। नेक्स्ट है, अपील शब्द है। अपील कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। जो हमारा अपील शब्द है वो कौन सा शब्द है? अपील क्या है? एक विदेशज शब्द है। कौन सा है? विदेशज। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, छंद कहते हैं। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह और विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो ग्राहगात, आचार कुशल, प्रतिदिन और कुमारी। तो जो अव्ययी भाव समास है वो कौन सा है? आपका प्रतिदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? तो आपको बताना है जो कर्मधारय समास है वो किस में होगा? चक्रपाणी में होगा, चतुर्युग्म में होगा, नीलोत्पलम में, या माता पिता में। तो जो हमारा कर्मधारय है वो किस में होगा? नीलोत्पम में होता है। किस में होता है? नीलोत्पलम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास के दो पद अप्रधान हो वह पर कौन सा समास होता है? जिसके शब्द क्या हो? दो हों आपके, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष होगा और बहुव्रीहि। तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्र में कौन सा समास है? जो जितेंद्र है उसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है और कर्मधार है। तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है? जो देवासुर है उसमें कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि, कर्मधार है, तत्पुरुष और द्वंद्व। देवासुर में क्या होगा आपका? द्वंद्व होगा, क्योंकि देव प्लस असुर तो क्या हुआ? देवासुर। नेक्स्ट है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कब करते हैं? आप थ्योरी वाले वीडियो में देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमने उपसर्ग प्रत्यय भी करवाया है और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जिससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग ऐसा शब्द होता है जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शब्द के आदि में जोड़ा जाता है। और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं? अभी हमने बताया, उसे प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रख्यात में प्रमुख उपसर्ग है। तो प्रख्यात में क्या ऐड किया गया है? प्रा, त, प्रख और आत। तो ये दोनों तो लास्ट के हो गए, तो इन दोनों में से बताना है। तो प्र प्लस ख्यात होता है ना, तो क्या बन जाएगा? प्रख्यात। नेक्स्ट है, प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग यूज है। प्र है, प्रति है, प्रत्यु है और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है हमारा? प्रति है। इसका सही आंसर क्या है? प्रति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? मतलब गमन का अगर विलोम बना होना हो तो क्या करेंगे? उपगमन होगा, आगमन होगा, प्रतिगमन होगा या अनुगमन होगा? तो जो कि हमारा इसका आंसर है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आगमन होगा। क्या होगा? गमन का क्या होता है? आगमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निर्वासित में प्रत्यय है तो निर्वासित, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा ये आपको बताना है। इक होगा, नी होगा, सित होगा और इत होगा। तो निर्वासित में क्या होगा, इत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक, तो लेख प्लस अक, तो लेखक में कौन सा होगा, का होगा, अक होगा, आक होगा और या फिर क्या होगा, इत होगा। तो आक होगा या अक होगा, तो यहाँ पे कौन सा हम लोगों का लेखक में होगा, अक होगा। लेख प्लस अक लेखक। नेक्स्ट है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। विकार मीन्स होता है अलग, जब अलग करते हैं दो वर्णों को तो क्या होता है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, तब उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। नेक्स्ट है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के 1 2 3 4 कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। ये संधि वाले चैप्टर में हमने आपको बताया है कि कब कौन सी संधि यूज़ करते हैं और संधि को किस प्रकार से उसको संधि करते हैं, ये भी आपको हमने बताया हुआ है। तो जाके थ्योरी को वीडियो एक बार फिर से ज़रूर देखिएगा। आपका इसका आंसर होगा गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और यर संधि। तो इसका सही आंसर क्या है, दीर्घ संधि। दयानंद में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, यर संधि है और विसर्ग संधि है। तो जो कपीश है, तो कपीश में कौन सी संधि है ये आप देखकर जल्दी से बताएंगे। तो इसमें भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कपीश में क्या है, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो सदैव में कौन सी हुई है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई संधि नहीं है। तो सदैव में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। तो कौन सा है आपका, तो इसका स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, पवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो सही लिखा है वो आपको बताना है। सही क्या होता है, उन्नति होता है, उन्नति या उन्नति या फिर उन्नति। तो सही हमारा कौन सा होता है, उन्नति। नेक्स्ट है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो इसमें दुर्गम जो है वर्ड वो क्या है, कौन सा सही है। दुर्गम, दुर्गम है, दुर्गम है, दुर्गम और दुर्गम है। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, सी है, दुर्गम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, अन्वेषण होगी, अन्वेषण या अन्वेषण और अन्वेषण। तो इसके सही आंसर कौन सा है, अन्वेषण, बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, शुद्ध वर्तनी का चयन फिर से करना है। जानहवी है, जहानवी है, जानवी है और जानवी है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा हमारा, जानवी, ये सही है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करना है। अधोपतन है, आधी पतन है, अधा पतन है या आधा पतन है। तो इसका सही करेक्ट कौन सा है हमारा, सी वाला है, अधा पतन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, इसमें से भी बताना है। किराया, कक्षप, किस्मत और कीर्तिमान। तो सही हमारा क्या है, इसका कीर्तिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें से वो वर्तनी बतानी है जो अशुद्ध लिखी हो, जो गलत लिखी हो। तो कौन सी गलत लिखी है, स्वयंभू, स्मृति, स्वच्छंद और स्वाति। तो गलत कौन सी लिखी है, स्मृति, ये रॉन्ग लिखी है, क्योंकि स्मृति में कौन सा माँ बनता है, ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाटक को दृश्य का काव्य माना जाता है। तो दृश्य, तो यहाँ पे जो दृश्य है तो किसका काव्य माना जाता है, ये है दृश्य का, दृश्य, दृश्य, दृश्य। तो इसका सही आंसर क्या है, दृश्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करना है। जो अष्ट, अष्ट, अष्ट और अष्ट। तो सही हमारा अष्ट कौन सा लिखते हैं हम लोग, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, जो नई विकसित की गई हैं, वो कौन सी है। ख गा है, उ है, ए ओ है, श अ का है। तो जो नई है वो कौन सी है, ख और गा है। क्यों, क्योंकि ये आपकी इसमें खा तो बना है, उसके साथ में यहाँ पे क्या लिखा है, बिंदी वो लगी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। इसमें आपको बताना है जो घोष वर्ण होगा। ख,
च, म और ठ। तो घोष वर्ण कौन सा है? म हमारा कैसा है? घोष वर्ण है। नेक्स्ट है कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण इनमें से कौन सा होगा? ख, ध, फ और भा। तो इसका जो हमारा अमानक वर्ण है वो वर्ण है हमारा भा। कौन सा है हमारा? भा अमानक वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ जिसकी हैं, किसकी ध्वनियाँ हैं? तो ये संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं और अंग्रेजी की हैं और दक्षिणी भाषा की। तो जैसे किसी भी शब्द के नीचे इस तरीके से बना होगा तो वो किसकी ध्वनियाँ होती हैं? अरबी फारसी में उनको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52 और 53। सबको पता है कितनी होती है? 53 होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो जो श ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आएगी? मूल स्वर के, घोष वर्ण के अंदर आएगी, संयुक्त के और तालव्य। तो श किसके अंदर आएगी? श के आएगी। क्यों? क्योंकि ये दो वर्णों से मिल। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इसके प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए। प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।